सके। मैं ज्यादा बात न करते हुए, बातें तो बहुत हैं लेकिन न करते हुए तो मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए एक बहुत बड़े लीडर जनाब राम माधव जी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आएंगे और अपने ख्यालात आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू। लेकिन अब हमारे लिए चैलेंज है कि हम लीड कितनी लेते हैं, ये मैटर करता है। मैं अपने इन लोगों पे नाज करता हूँ, फख्र करता हूँ। मैं जिस हाल में इनके पास आया साथ है और हमने मजबूती से नरेंद्र मोदी के, अमित शाह जी के, हमने इनके हाथ मजबूत करने हैं। लेकिन क्या मजबूरियां रही। 70 साल ये लोग वोट तो देते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को देते रहे, यही समझ के कि ये हमारे साथ फैसला करेंगे। अगर इस इलाके को आप टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करें, हमारे इस पहाड़ पे ये पीर पंजाल का रेंज है, इससे उस पार जो है वो वादी कश्मीर है, और जो वादी कश्मीर की तरफ इलाका है वो डेवलप है, और जो वादी कश्मीर से इस तरफ, चाहे वो रजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है या रियासी का इलाका है, हमें बिल्कुल टूरिज्म के लिहाज से नजरअंदाज किया गया है। आज मैं समझता हूं कि आपकी मजबूरी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप अनाउंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने अपनी आंखों से ये खूबसूरत इलाका देखा। कल जब मेरी बात हो रही थी बीजेपी की लीडरशिप से, मैंने कहा मुझे और किसी को नहीं भेजिए, टूरिज्म मिनिस्टर जो शेखावत साहब है उनको भेजिए, वो इस इलाके को देखें, इसकी खूबसूरती को देखें, हमारे 7 लेक्स को देखें, हमारे जंगल माउंटेन्स को देखें, हमारे रनिंग वाटर फॉल्स को देखें, और हमारे बुद्धल जैसे इलाके को देखें जहां से शुक्रिया की तरफ रोड बन सकती है, और वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इंडिया के पास बना है। अगर आप हमें नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद। अब मैं जो नाम ले जाना है, बुद्धल का शेर, पहले से दराल का हीरो जनाब चौधरी जुल्फिकार अली साहब जिंदाबाद। मैंने हीरो कहा तो ऐसे वैसे नहीं कहा है, आप देखें वो कोई बॉलीवुड हीरो से कम हीरो नहीं है। और आज मैं ये नॉमिनेशन के लिए आया था, तो इस जलसे को देखने के बाद तो कोई शंका नहीं बची है कि जुल्फिकार अली साहब चौधरी साहब तो एमएलए बन ही गए हैं। आपने 20 साल से उनको आपका प्यार दिया है, 20 साल से दिया है। वैसे तो 2003 में ही जीतने वाले थे, बहुत युवा थे, यंग थे, थोड़े में रह गया। क्यों पैसा थोड़े में रह गया। फिर आपने 8 में जिताया, 14 में जिताया, अब 24 में मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पूछना इतना ही है कि जुल्फिकार भाई और हम साथ में सरकार चलाए थे, उसमें वो मंत्री भी थे, बीजेपी का पीडीपी के साथ 4 साल सरकार चली अपने राज्य में। तो उस समय जुल्फिकार भाई को स्वयं मुफ्ती मोहम्मद साहब जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जम्मू से पीडीपी का एकमात्र मंत्री के लिए उनको चुना है। हम सोचते थे कि जम्मू से पीडीपी की ओर से कौन मंत्री बनेगा, तो शायद तब आप 40 के आयु के थे, 40-42 साल के आयु के थे। मुफ्ती साहब की नजर थी कि पीर पंजाल, राजौरी, पूंछ इस इलाके के लिए, भविष्य के लिए कोई नेता को आगे बढ़ाना है तो चौधरी साहब को बढ़ाना है। मंत्री रहे हैं, विधायक तो 4 बार हो जाएगा, दोबारा मंत्री होना है कि नहीं होना है?
जुल्फिकार भाई को जिताने से नहीं चलेगा, बीजेपी को जिताना पड़ेगा। पूरे राज्य में इधर का मुकाम है कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिसने पार्टी में जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, एक नॉर्मल साधारण परिवार से अपनी राजनीति का सफर शुरू किया और आज कांग्रेस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जॉइंट कैंडिडेट रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बनाया गया मुझे। इसके लिए सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी क़यादत का बिलखसूस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी जो मेरे नेता हैं, जिन्होंने मुझे राजनीति में लाया, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल जी, और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भारत सिंह सोलंकी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब, गुलाम अहमद मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे इंचार्ज मनोज यादव जी, और आज इस मंच से मैं उनका भी नाम लूंगा, मीनाक्षी नटराजन जी जिन्होंने हमेशा मुझे बढ़ाया आगे, सचिन राव जी, और हमारे मेरे साथी और मेरे पॉलिटिकल जिनके साथ मैंने बड़ा लंबा सफर तय किया और जिन्होंने हमेशा मुझे बनाया बढ़ाया, शबीर अहमद खान साहब मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि मैं जब बच्चा था छोटा तो इन्हीं के साथ मैंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। उसके साथ हमारे नीरज कुंदन जी जो AICC सेक्रेटरी हैं, शाहनवाज चौधरी जी जो AICC सेक्रेटरी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, और मेरे पीर मुर्शद और जिन्होंने हमेशा प्यार दिया, मियां अल्ताफ साहब, और यहाँ मेरे जितने भी साथी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, विजय गुरु साहब बैठे हैं, बालकृष्ण शर्मा जी बैठे हैं, एजाज कटारिया साहब बैठे हैं, हमारे आफ्ताब सरपंच साहब बैठे हुए हैं, हमारे साथी आफ्ताब साहब बैठे हुए हैं, रहमान साहब बैठे हैं, हमारे परवेज मिर्जा साहब हैं, मेरे सदाम साहब बैठे हुए हैं, और मेरे यहाँ जितने भी मेरे यहाँ साथी हैं, मेरे राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, अमित सियाल जी बैठे हैं,